चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग कल 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन तक किए थे, आज थर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो y इजकल टू क्या है, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें फॉर्म कौन सा फॉर्म है और क्या सब्स्टिट्यूशन होगा x के जगह पे, हमें वो पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, हमें फॉर्म याद रहना चाहिए, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ये सॉरी x के जगह पे क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे x इजकल टू साइन थीटा पुट करेंगे, ऐसा फॉर्म रहेगा। तो पुट x इजकल टू साइन थीटा, x इजकल टू क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू साइन इनवर्स, थीटा इजकल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू tan इनवर्स x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे प्लेस करें अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए y इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू tan इनवर्स, y इजकल टू tan इनवर्स साइन थीटा एज इट इज लिखिए, साइन थीटा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, आपको समझने के लिए मैं लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा रूट में रहेगा, यहाँ पे रूट में होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो तो कॉस थीटा हो जाएगा। चूँकि आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, अगर जिसको समझ में नहीं आए तो ये 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए, अब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, y इजकल टू tan इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। और ये 1 प्लस, अगर प्लस रहेगा तो क्या होता है, प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ पे माइनस होता, 1 माइनस कॉस थीटा होता तो साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ये 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आइए पुट करते हैं, साइन थीटा इजकल टू यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और ये 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस प्लस रहता था तो कॉस वाला ही टर्म आता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता है तो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट, एक बच गया कॉस थीटा बाई 2 यहाँ पे। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू tan इनवर्स, y इजकल टू tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपन में कॉस थीटा बाई 2 बच गया। तो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, y इजकल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो देखिए y इजकल टू, तो अब क्या करेंगे, ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के फॉर्मूला पे। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, थीटा, tan y इजकल टू tan इनवर्स tan x है क्या, थीटा बाई 2, तो y इजकल टू थीटा बाई 2। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करके तब डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो पुट थीटा इजकल टू क्या पुट करेंगे, पुट थीटा इजकल टू, थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, ये पुट करेंगे। आइए यहाँ से हम लोग बनाते हैं। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू साइन इनवर्स x पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 है ही तो 2 ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। आपको समझने के लिए यहाँ साइड में 1/2 लिख दे रहे हैं। तो ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3
कंप्लीट हुआ। अब 7 का 4th नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 7 का 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन है y इजकल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई अपन में 2। अब हमें ये क्वेश्चन में हमें देखना है कि ये कौन सा फॉर्म में है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स है, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की अगर टर्म में रहे तो क्या होगा, एक्स इजकल टू कॉस 2 थीटा पुट करते हैं, पुट एक्स इजकल टू कॉस 2 थीटा पुट करते हैं, एक्स इजकल टू कॉस 2 थीटा पुट करेंगे तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, जैसे 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा इजकल टू क्या हो गया, इसलिए थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका हो गया। सॉरी, अब क्या करेंगे, हमें x का वैल्यू मालूम हो गया, क्या पुट करना है, और थीटा का वैल्यू भी मालूम हो गया, हमें क्या पुट करना है, तो इस तरह से हम पुट करेंगे। आइए y इजकल टू क्या होगा, यहाँ पे y इजकल टू साइन इनवर्स, क्या है, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स यानी x का वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू एक्चुअल में है क्या, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2। आइए y इजकल टू अब क्या हो जाएगा, अब हमें अगर फार्मूला अप्लाई होंगे तो अप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला अगर याद होगा तो क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने पहले भी बताया था कि 1 प्लस कॉस थीटा रहता है तो क्या होता है, 1 प्लस अगर कॉस थीटा था तो पिछले क्वेश्चन में क्या किए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, हाफ नहीं है, ये 2 थीटा है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन आसानी से बनेगा, हमें क्या फॉर्म है, इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, बस उसी का गेम है। अगर ये आपको याद है तो बन जाएगा आसानी से। 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी माइनस वाला रहता है तो साइन का टर्म में होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंगल तो यहाँ दुगना ऑलरेडी है, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, लेकिन एक काम करते हैं, क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट नहीं करते हैं, इसको देखिए कैसे लिखते हैं, साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा √2, क्योंकि 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, √2 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा √2 और साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो साइन थीटा उसका, और ये डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 से दोनों टर्म में डिवीजन है, √2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1/√2, क्या हो जाएगा 1/√2। आइए y इजकल टू, यहाँ पे y इजकल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, y इजकल टू साइन इनवर्स, ये √2 से 2 में डिवाइड होगा तो क्या होगा 1/√2 हो जाएगा, 1/√2, और क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में √2 से 2 में डिवाइड होगा तो क्या होगा 1/√2, और ये साइन थीटा है तो साइन थीटा। अब देखिए 1/√2 यानी कितना 45 का
होता है तो कितना होगा साइन 45। हम देखेंगे अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ताकि मेरे लिए ये साइन इनवर्स का साइन के ही टर्म में ये आ जाए। तो साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी जो भी फॉर्मूला इसमें आएगा हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू हम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/√2 हो गया कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। तो ये दोनों का कॉस का भी π/4 का ही वैल्यू होता है और साइन का भी π/4 का वैल्यू सेम होता है। तो आइए साइन π/4 का वैल्यू रखेंगे। देखिए y इजकल टू क्या है, y इजकल टू साइन इनवर्स क्या हो गया, ये साइन π/4 का वैल्यू रखते हैं अब इंटू कॉस थीटा प्लस इसमें किसका रखते हैं, इसमें हम लोग कॉस π/4 के रखेंगे तब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला में आ जाएगा, यानी कॉस π/4 इंटू साइन थीटा है, सॉरी, तो साइन थीटा ये बात, ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पे आ गया। तो y इजकल टू क्या लिखेंगे, y इजकल टू लिखेंगे y इजकल टू साइन इनवर्स वो किसके फॉर्मूला पे आ गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पे आ गया, यानी साइन ए प्लस बी यानी π/4 प्लस थीटा, π/4 प्लस थीटा। तो y इजकल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्मूला आ गया। तो किस में आ गया, y इजकल टू एक्स यानी एक्स क्या है π/4 और प्लस थीटा, π/4 प्लस थीटा हो गया। तो थीटा का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा का वैल्यू क्या है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो इसलिए थीटा इजकल टू क्या है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे पुट करेंगे तो y इजकल टू π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये π/4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इजकल टू π/4 का 0 और प्लस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -1/2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका। तो इस प्रकार कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 का 5 नंबर देखते हैं। हमें याद रखना है कि कौन सा फॉर्म है वो आइडेंटिफाई करना है, हमें पहचान करना है। वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे तब जब हमें फॉर्म याद रहेंगे। जितने भी फॉर्म है मैंने फार्मूला में स्टार्टिंग में थ्योरी में मैं बताया हूँ वो आसानी से आप याद कीजिए और क्या सब्स्टिट्यूट करना है उस फॉर्म के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हमें फार्मूला याद रहना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। ये दोनों चीज़ों पे गेम ओवर हो जाता है क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर 5 का है, 7 का 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है y इजकल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह पे cos 2 थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे, ये पहले 1 प्लस कॉस एक्स का था, ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का है। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या पुट करेंगे, ये इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर के जगह पे cos 2 थीटा पुट करते हैं। पुट एक्स स्क्वायर इजकल टू cos 2 थीटा। तो क्या हो गया यहाँ पे cos एक्स स्क्वायर, ये 2 थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे, अगर हम यहाँ से 2 थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये थीटा का वैल्यू हो गया। तो हमें वो ध्यान में रखना है। चलिए आइए इसको पुट करते हैं। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स
वाई इजकल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कॉस 2 थीटा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या रखना है 2 थीटा, एंड ये अंडर रूट में ही है या बाहर है, अंडर रूट में ही है यानी डिवाइडेड बाई 2। आइए y इजकल टू कॉस इनवर्स, y इजकल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी प्लस वाला रहता है तो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा रूट में है एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये भी अंडर रूट में ही है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से भी रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास y इजकल टू कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो क्या हो गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा यानी कॉस के ही टर्म में है, तो ये आ गया इजीली फार्मूला पे। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा y इजकल टू थीटा हो जाएगा। तो थीटा का लेकिन वैल्यू है क्या 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। थीटा इजकल टू क्या है पुट थीटा इजकल टू क्या है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये है, ये हमें पुट करना है। पुट कीजिए y इजकल टू क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। y इजकल टू क्या है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे ही लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा ये 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, d क्या है कॉस इनवर्स d कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। और मैं पहले भी बताया हूँ कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, उसका डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इसके एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। एंगल क्या है एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो गया 1/2 डी कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स है क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर खुद है यानी एक्स स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। ये 2 से ये 2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, कैंसिल आउट होगा। तो देखिए क्या टर्म बचा, ये हो गया -x डिवाइडेड बाई √1 माइनस ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर यानी x⁴, ये आपका dy/dx का वैल्यू आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। ये 7 नंबर क्वेश्चन का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का 6 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो ये y इजकल टू गिवन है y इजकल टू tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। तो ये फॉर्म अगर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स का फॉर्म अगर रहे तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम x के जगह पे। तो इस कंडीशन में हम लोग x के जगह पे क्या पुट करते हैं, वी विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, पुट
एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, ये अगर ऐसा फॉर्म रहे तो पुट एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बाई ए, ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में एक्स बाई ए इजकल टू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा इजकल टू क्या होगा, इसलिए थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई ए हो गया। ये थीटा का वैल्यू होगा। अब देखिए हमें एक्स का वैल्यू और थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे। तो अभी एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स, यानी x का वैल्यू क्या है a कॉस थीटा, तो a एज इट इज माइनस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे a कॉस थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे a कॉस थीटा, तो यानी a कॉस थीटा। y इजकल टू क्या हो गया, y इजकल टू tan इनवर्स अंडर रूट, ये देखिए यहाँ से a कॉमन ले लेंगे ऊपर में, ये यहाँ पे अगर कॉमन लेते क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई क्या हो गया, यहाँ पे भी a कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो y इजकल टू tan इनवर्स, ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस में रहेगा तो क्या होगा साइन के टर्म में हो जाता है, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर प्लस में रहता है तो क्या हो जाता है कॉस के टर्म में ही होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा भी, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन रुकिए अगला स्टेप में हम कट करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि कैसे कट हुआ। तो y इजकल टू tan इनवर्स अंडर रूट, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। तो y इजकल टू क्या हो गया, y इजकल टू tan इनवर्स, y इजकल टू ये क्या हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, y इजकल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में आ गया ना फॉर्मूला पे, y इजकल टू tan इनवर्स tan x, तो y इजकल टू x का वैल्यू क्या है थीटा बाई 2। आइए y इजकल टू क्या हो गया, y इजकल टू tan इनवर्स tan x, यानी y इजकल टू थीटा बाई 2। अब हम लोग पुट करेंगे थीटा का वैल्यू, क्या पुट करेंगे, इसलिए थीटा इजकल टू क्या है कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए है। तो आइए पुट करते हैं, तो y इजकल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू डी, ये 1/2 कांस्टेंट है, आप बाहर भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, डिफरेंशिएशन करने से पहले भी आप बाहर चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 1/2 कांस्टेंट टर्म है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, एंड कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रेस्पेक्ट में होता है, तो एक्स बाई ए इसका एंगल है, तो एक्स बाई ए इंटू डी एक्स बाई ए, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, और ये पूरे में 1/2 से मल्टीप्लिकेशन है। ये 1/2 एज इट इज, ये कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का होता है -1 बाई अंडर रूट, ये फार्मूला आपको याद हो तो फर्स्ट क्लास में ही बताया था मैंने, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है क्या यहाँ पे एक्स बाई ए, यानी एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इंटू,
और ये एक्स बाई ए यानी 1/a कांस्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 यानी 1/a। आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं या अदरवाइज आप मल्टीप्लिकेशन करके भी आगे लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। तो आप इस तरह हमारे इमर्जिंग एकेडमिक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।